नमस्कार दोस्तों। आज सुबह की शुरुआत जो है बहुत उदास कर देने वाली खबर के साथ हुई कि मनोज कुमार साहब हमारे बीच नहीं रहे। और एक ऐसी शख्सियत है, कभी कम लोग होते हैं जिनके जाने से आपको ये लगता है कि एक पूरे युग का जो है पटाक्षेप हो गया है। एक लंबा समय जो है उनके साथ गुज़र गया है, वो समय जो कि वापस नहीं आएगा और उसके बीच के उस उसकी यादों को या उस समय को जीने वाले लोग जब हमारे बीच नहीं रहे, तो मनोज कुमार साहब की खबर के साथ आज शुरुआत हुई तो एक तो दिल भारी हुआ और फिर दिन भी कुछ-कुछ भारी-भारी ही गुज़रा। डॉक्टर साहब से बात हुई, मैंने डॉक्टर साहब से बात होने से पहले उनका एक पोस्ट मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा था और सुबह जब ये खबर मिली तभी मैं समझ गया था कि डॉक्टर कुमार गणेश को भी आज जो है बहुत दुःख हो रहा होगा, क्योंकि उनके फ़ेवरेट एक्टर्स में से और फ़ेवरेट हस्तियों में से थे। और हम लोग कई बार बात कर चुके थे मनोज कुमार साहब के बारे में पहले भी, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। अ, और आज हम लोगों का कोई कार्यक्रम नहीं था कि हम किसी विषय पर चर्चा करेंगे, हम पिछले मंगलवार को भी नहीं आए थे, नवरात्र चल रहे हैं, आपकी अपनी व्यस्तताएँ होती हैं। लेकिन फिर अ, आप बताइए कैसा रहा, मतलब अब एक भारी-भारी था पूरा मामला और अ, जी। रवि जी, सबसे पहले तो आप और आदरणीय मित्रों को प्रणाम। मैं प्रणाम। लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश। मैंने खुद आपसे कहा कि भई आज जी। ठीक है, नवरात्रि की व्यवस्था है, लेकिन हमें बैठना चाहिए और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा, जो इंदिवर साहब की पंक्तियाँ और मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियाँ, जो मनोज कुमार जी की मैं अक्सर गाया करता था। मैं गाने का रहस्य बाद में बताऊँगा। जी। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत हाँ। ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। मनोज कुमार जी को जी, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हमारा देश इसी तरीके से आगे बढ़े, बढ़ता रहे और फले फूले। बिल्कुल। और उनके तमाम सिनेमा में जो कि उन्होंने बनाया, मतलब अभिनेता तो थे ही वो, लेकिन वो एक लेखक, निर्देशक, गीतकार, एक विज़न था उनके पास में। और सिनेमा के उनके विज़न में देश का विज़न जो है वो शामिल था और उनकी फ़िल्में हमको ये बताती हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो लाइनें हैं ये बहुत जो पूरब और पश्चिम का जो गाना है, ये रोंगटे खड़े कर देता है, मतलब सुन इतनी खूबसूरती से भारत को डिफ़ाइन करना, हाँ। मतलब ये शायद उन्हीं जैसे व्यक्ति के बस में था और वो कर अच्छा, सके इसको। जी। एक बात और है, जी। एक बात और है कि इस गीत के गीतकार इंदिवर साहब थे, जी, ठीक जी, है? जी। जी। श्यामलाल आज़ाद हाँ। में भाग लिया था। आपकी आवाज़ बीच में चली गई सर। जी, जी, प्लीज़। अब आ रही है आवाज़ साफ? हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ, हाँ। जी। इस गीत के गीतकार इंदिवर साहब हैं, जी ठीक है? हाँ। इंदिवर साहब जिनका पूरा नाम था श्यामलाल आज़ाद, आज़ाद उनका तख़ल्लुस था, उपनाम था। जी। उन्होंने जी, जी। आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, 47 की हुँ, हुँ, आज़ादी हुँ। के लिए। तो यहाँ ठीक, मनोज कुमार जी ने उन्हें अपने विशेष रूप से इसके लिए बुलाया और ठीक है। इंदिवर और मनोज कुमार जी ने जो काम किया, बहुत कम लेकिन बहुत प्यारा। एक बात और है यहाँ,
जी। और वो ये है कि आप देखिए मैं हमेशा से ये मानता आया हूँ, मैं बहुत छोटा था तब से, कि मनोज कुमार का आकर्षित तो उनके फ़िल्म अभिनेता ने मुझे किया, लेकिन जी, मनोज जी। कुमार का फ़िल्मकार उनके अभिनेता हुँ, की तुलना में बहुत बड़ा था। और हिंदुस्तान के, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि 3 जो बड़े फ़िल्मकार हैं, जो गाना फ़िल्माने में माहिर, जी, जी। सबसे बड़े गाना हुँ, हुँ। फ़िल्माने में, वो कोई मेरिट नहीं है, लेकिन 3 लोग हैं, मनोज कुमार, उनके साथ में विजय आनंद, और फिर नंबर लेता हूँ मैं राज कपूर साहब का। बहुत पीछे जाकर बिल्कुल। चौथा नाम आता है राज खोसला का। हुँ, हुँ, क्रिएटिविटी हुँ। जो गानों में, फ़िल्मांकन में, वो ये 3 लोग, अब आप ध्यान से देखिए, यही जो जो मैंने अभी बोल गाए हैं, जी, जी, उसके जी। बाद मदनपुरी का कट है, चुप क्यों हो गए और सुनाओ, हाँ, और फिर गाना बिल्कुल। शुरू होता है हुंकार से। ठीक है? अब ध्यान हुँ, दीजिएगा, ये पूरब और पश्चिम जब फ़िल्म शूट हुई और रिलीज़ हुई, तब तक हमारे यहाँ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था हिंदुस्तान में, ठीक नहीं था। लेकिन आप देखिए, इसमें रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है। है। बहुत बाद में जो कैंपा कोला, अब वापस कैंपा कोला आ गए, उस समय जो कैंपा कोला के मालिक थे चरणजीत सिंह चांदना, जिनका पोता चांदना तमाचा फ़िल्म में जितेंद्र के साथ जिसने डेब्यू किया था, है ना? तो वो चरणजीत सिंह चांदना का दिल्ली में बहुत बाद में जाकर एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बना था दिल्ली में। लेकिन हाँ, लेकिन इस गाने में के फ़िल्मांकन में, और सबसे बड़ी बात क्या है, मनोज कुमार साहब जो गाना फ़िल्माते थे ना, उसका, हुँ, आप हुँ। तो देखिए खुद निर्देशक हैं रवि जी, आप बेहतर समझते जी, हैं कि फ्रेमिंग क्या मायने रखती है, शॉट टेकिंग में फ्रेमिंग। तो जो फ्रेमिंग बिल्कुल। मनोज कुमार साहब की, किसी भी गाने को उठाइए, किसी भी गाने को, तो अब ये जो क्या होता है कि एक तो हम किसी को थॉट प्रोसेस के आधार पर बड़ा माने, महान माने, ठीक है? एक ठीक है, होता है हाँ, कि हाँ। हम उसके राइटिंग को, लेखन पक्ष को लेकर महान माने, बड़ा माने। एक होता है कि हम कलाकारों से वो कैसे काम निकलवाते हैं, इसके लिहाज से माने, और एक होता है कि फ़िल्म तकनीक के लिहाज से। लेकिन मनोज कुमार के यहाँ तो सारी बिल्कुल, बातें ही श्रेष्ठ हैं। सारी हैं, विजय बिल्कुल। आनंद साहब के यहाँ है, राज कपूर के यहाँ है। अब कमाल की बात देखिए, कमाल की बात ये है कि अब ये सब जानते हैं, और जो नहीं जानते थे उनके देहांत के बाद दिन भर जो मीडिया में सब जान गए कि उनका मूल हाँ, नाम हरि कृष्ण गोस्वामी था। वो सारी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वो तो सब जान ही गए ना, जो नहीं जानते थे बिल्कुल, वो भी बिल्कुल जान ठीक गए। है। मैं उन हाँ, बातों पे जान नहीं गए। जा रहा कि जो इंटरनेट पर आज थोक के बिल्कुल। भाव उपलब्ध है। लेकिन मैं हुँ, आपको एक हुँ, चीज़ हुँ। बताऊँ रवि जी कि जी। मनोज कुमार फ़िल्मकार कितने बड़े थे, कितने बड़े थे, इस बात को यूँ समझिए कि उन्हें फ़िल्म बनानी थी क्रांति। ठीक है। और क्रांति फ़िल्म में वे चाहते थे कि दिलीप साहब काम करें, और दिलीप साहब उनके आइडियल। दिलीप साहब के साथ बिल्कुल। उन्होंने वो ए भीम सिंह वाली साउथ वाली एक फ़िल्म की थी आदमी, जो फ्लॉप हो गई थी, पिट गई थी, ठीक। है ना? आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, वहीदा रहमान और मनोज कुमार साहब दिलीप कुमार के साथ थे। तो 1937 में जन्मे मनोज कुमार, जो 49 में 12 साल की उम्र में एक फ़िल्म देखते हैं शबनम। उस फ़िल्म में दिलीप हुँ, कुमार का नाम होता है मनोज कुमार। वो तय कर लेते हैं कि मैं फ़िल्मों में बिल्कुल। जाऊँगा और मेरा नाम मनोज कुमार होगा। अब ध्यान ठीक। दीजिए, 12 जी। साल की उम्र से जो आदमी उनका आइडियल है, उस आदमी के साथ वे 70 के दशक के शुरू में वहां जाकर फिल्म करते हैं, लेकिन वो एक दिलीप कुमार का एक अलग आभा चक्र था। अब उसी आदमी के साथ वे 80 के दशक के शुरू में फिल्म करना चाहते हैं बतौर डायरेक्टर, तो दिलीप जी। कुमार साहब को फोन किया। अच्छा, दोनों फ्रंटियर वहाँ है ना, नॉर्थ फ्रंटियर जो पाकिस्तान का हाँ। एबटाबाद का जी, इलाका जो है, वहां से बिल्कुल। हाँ, दिलीप कुमार और मनोज कुमार दोनों, तो वो आईजी कहते थे उनको, हुँ, हुँ। दिलीप कुमार साहब। तो उन्होंने कहा आई जी फ़िल्म बना रहा हूँ, बोले बना ले, स्टोरी सुनानी है। बोले यार, वो उनके बड़े भाई दिलीप साहब की उनकी तबीयत ख़राब हुँ, थी। हुँ, हाँ, अक्षर से हुँ, हामिद भाई ऐसा कुछ नाम था। बोले मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम है नहीं, अब 2 ढाई घंटे कहाँ से निकालूँ स्टोरी सुनने के लिए। तो मनोज हुँ। कुमार ने कहा आई जी, वो स्टोरी क्या जिसे सुनाने में 2 ढाई घंटे लगे। और उसके बाद में बोले फिर आजा फटाफट, वो गए वहाँ, उन्होंने हुँ, क्रांति की स्टोरी सुनाई और दिलीप साहब तैयार हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिलीप कुमार जैसे आदमी को कहानी सुनाकर इतनी सी देर में सहमत कर लेना, और ये कह वो कहते हैं हाँ ठीक है जाओ भाई, वो डेट फाइनल कर लो, मतलब डेट्स ओके कर लो। हुँ। ये जो फ़िल्मकारी फ़िल्मसाज़ी जो है ना,
इस फ़िल्म से मनोज कुमार का हिंदी सिनेमा पर बहुत कर्ज है, बहुत कर्ज है। कर्ज ही कहूँगा। लेकिन हुँ, क्या होता है, मैं अब आपके प्रश्न के पास आऊँगा, बस एक बात पूरी जी। करके फिर आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन हुँ, हुँ। होता क्या है? होता ये कि मनोज कुमार ने हिंदी सिनेमा की वो रग पकड़ी, जो रग हिंदी सिनेमा की मूल है और हिंदुस्तानी समाज की मूल है, और वो है भावनाएँ। लेकिन भावनाएँ कैसी? वे भावनाएँ जो अंदर कहीं रोती रहती हैं, सुबकती रहती हैं, दबी रहती हैं, देश प्रेम में सही है। होकर बड़े संकोच में रहती हैं। वो जो भावनाएँ हैं, मैं और भी कई बातों का ज़िक्र करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप इस बात का सिरा पकड़ें। आपने दिलीप कुमार साहब का ज़िक्र किया और मनोज कुमार के लिए वो आदर्श थे, वो चीज़ की इसमें मैं एक चीज़ जोड़ता हूँ। मैं अली पीटर जॉन साहब की किताब पढ़ रहा था क्योंकि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब तो खैर वो भी नहीं है हमारे जी, बीच में। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी। दिलीप कुमार साहब को लेके मनोज कुमार के मन में इतना सम्मान था कि वो कभी दिलीप कुमार साहब अगर रहें तो कभी बैठते नहीं थे उनके सामने। नहीं बैठते थे। चाहे चेयर हो, सोफ़ा हो, कितने ही लोग हों, वो कभी नहीं बिल्कुल, बैठते थे और हमेशा खड़े रहते थे। और दिलीप बिल्कुल, कुमार साहब उनको बोल भी दें कि बैठो तब भी वो नहीं बैठते थे। और कभी होत ज़रूरत मतलब पड़ती या बहुत ज़्यादा दबाव होता तो फिर वो ज़मीन पर बैठते थे। हालाँकि दिलीप साहब इस पर कभी-कभी नाराज़ हो जाया करते थे। तो वो देखते थे कि अच्छा अगर बहुत सारे लोग हैं, तो उनको किसी काम से भेज दिया करते थे, जाओ तुम ये काम करके आओ ज़रा मेरा अभी। तो ये दोनों का रिश्ता था इस तरीके से। मैंने कहा ना, ये जी। नॉर्थ फ्रंटियर के होने के कारण उनको कहते थे सीनियर बड़ा भाई मानते अ, आईजी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो एबटाबाद सम्मान देते जी, जी। थे, हुँ। एबटाबाद, ये वही जगह है जो हमारे जो यंग ऑडियंस है उनके लिए कि आतंकवादी, जहाँ पे ओसामा ओसामा। हाँ, हाँ, ओसामा बिन लादेन जो है जहाँ छुपा हुआ था, जहाँ उसको ढूँढ के मारा था अमेरिका ने। तो जो एबटाबाद हमारे वही है, वही युवा वही एबटाबाद। एबटाबाद वही एबटाबाद है ये। तो था और क्रांति तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा भी था बाद में कि ये मेरा सपना था, ये फ़िल्म भी सपना थी और दिलीप साहब को डायरेक्ट करना किसी फ़िल्म में लेकर और फ़िल्म बहुत बढ़िया बनी थी। उसकी एक अपनी जर्नी थी और दिलीप कुमार ने जिस तरह की देशभक्ति वाली फ़िल्में बनाई शहीद से मामला शुरू होता है और मैं जी, आपकी टिप्पणी में जैसे आपने लिखा भी था और जो बात है कि मतलब भगत सिंह को घर-घर पहुँचाने वाले बिल्कुल। मनोज कुमार हैं। मतलब अच्छा, शहीद भगत सिंह तब भी थे हाँ, और तब भी उनकी लोकप्रियता थी, लेकिन एक जो होता है कि उनको घर-घर पहुँचा देना, युवाओं का आदर्श बना के और सिनेमा की ताकत है, ये कलाकार की ताकत है, एक लेखक और उनके पास वो जब स्क्रिप्ट आई थी तो उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब उस स्क्रिप्ट में अपने हिसाब से बदलाव किए थे, उनका अपना रिसर्च था, उनके अपने काम थे, उनकी अपनी राइटिंग थी, तो ये चीज़ तो इसके बारे में भी हम मैं बात करते हैं शहीद जी, हाँ, मैं शहीद इसी शहीद फ़िल्म के बारे में कुछ बातें करना जी, चाहूँगा। मज़े की बात ये है रवि जी कि हालाँकि आज बहुत शोक का दिन है, लेकिन मैं मुस्कुरा जी। क्यों रहा हूँ क्योंकि मनोज कुमार साहब की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा मैं शहीद फ़िल्म पर आऊँगा लेकिन यहाँ बीच में एक बात जी, डाल दूँ। जी, जी। मनोज कुमार साहब की ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है ना, उस फ़लसफ़े के कारण मैं आज उनके देहांत पर भी उनकी याद में मुस्कुरा रहा हूँ। गमगीन भारी चेहरा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वजह क्या है, जी। मनोज कुमार साहब जो थे ना, वो जब आज़ादी के बाद शरणार्थियों का दिल्ली के कैंपों में, हाँ, लाल किले के पीछे वाले में, वहाँ हुड़दंग में उनकी माँ की डिलीवरी हुई, उनका भाई मर गया, पैदा होते ही मर हुँ, गया। अपने हाथों से उन्होंने उस भाई को जमुना के जल में प्रवाहित किया था, जल समाधि दी थी साहब। मनोज कुमार साहब ने मैं यहाँ अगर आप उचित समझेंगे तो आगे बोलूँगा लेकिन पारिवारिक क्लेशों के कारण से मनोज हाँ, कुमार साहब के पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी। मनोज कुमार साहब का करियर डूब गया। मनोज कुमार साहब मेरे फेसबुक मित्र रहे हैं। मेरा सौभाग्य है। मैं पंडित जी कह के ही बिल्कुल। लिखता था उनको, पंडित जी। तो अब मैं वापस शहीद फ़िल्म में शहीद के बारे में और जी, इसलिए क्योंकि जिस आदमी के ज़िंदगी का फ़लसफ़ा इतना जानदार रहा हो, उसकी स्मृति में हम मुँह क्यों बिसो रहे हैं? हम मुस्कुरा कर उस आदमी की चर्चा करें साहब, ज़िंदगी ज़िंदा-दिली का नाम है, मनोज कुमार का नाम। शहीद फ़िल्म की मज़े की बातें क्या है रवि जी की जी। फ़िल्म के मुहूर्त का दिन आ गया। मुहूर्त शॉट के लिए खड़े हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका में जी, मनमोहन, जी। ठीक है? और बटुकेश्वर दत्त की भूमिका में प्रेम चोपड़ा और प्रेम चोपड़ा को ये रोल देना भी बहुत बड़ी बात थी ब ठीक है, और भगत सिंह की बिल्कुल, भूमिका में ये मनोज मनोज कुमार। कुमार साहब।
मुहूर्त का शॉट है और खड़े हैं सेट पर और अभी डायरेक्टर तय नहीं है। डायरेक्टर तय नहीं था। वो जो फिल्म में ठीक था ना ठीक। केवल शर्मा नाम, कंवल शर्मा या केवल शर्मा, इनके जो मित्र, वो जो हाँ, नाम हाँ, आता है केवल वो तो जी, जी, नाम जी। दिया गया। केवल शर्मा है शायद, है बिल्कुल ना? ठीक बात। बिल्कुल हाँ, हाँ, तो केवल वो शर्मा तो है। नाम दिया गया था। वहाँ पूरी फिल्म का डायरेक्शन, राइटिंग सब कुछ हुँ, भारत कुमार यानी हुँ, मनोज कुमार जी की हुई है। और आप बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। उस फिल्म में प्राण साहब का जो सरदार वाला चरित्र है ना, चरण सिंह करके, वो डाला गया है, जी, जी। इमेजिनरी है वो, हाँ, काल्पनिक बिल्कुल। है। लेकिन आप देखिए चंदन सिंह करके है शायद वो, लेकिन वो एक आप पात्र वहां से हटाइए और आपको पता चलेगा पूरी फिल्म में से क्या निकल गया। और उस पूरी फिल्म को देखिए क्या है, मैं गजब की दाद देता हूं मनोज कुमार साहब की, कि भगत सिंह साहब पर फिल्म बन रही है। मुख्य भगत सिंह थे, बाकी तो खैर मित्र थे, बटुकेश्वर दत्त थे, हाँ, हाँ, चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल। थे, ये सब लोग थे, है ना? लेकिन उसमें भी जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में जैसा हाँ, लव सॉन्ग, बिल्कुल, अरे साहब कितना पवित्र लव सॉन्ग सही। है। कहीं बेहुदापन, फुहड़पन, और भगत सिंह जी की कहानी में एक हल्का सा अंकुरण, लेकिन वहां और वो अमर हो गया। अब ध्यान बिल्कुल। ध्यान ये दीजिए, उन्होंने प्रेम धवन को चुना हुँ, गीत संगीत के लिए। प्रेम धवन उनके फेवरेट हैं। जब भी उन्हें एक अलग तरह का रूटीन से हटकर गाना चाहिए, जैसे पूर्व और पश्चिम में है, हुँ, हुँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई हाँ। वंडर व्हाट यू आर, ये हालांकि इसी गाने की नकल तमाचा फिल्म में की गई थी, कि जिसमें हुँ, हुँ। शेरोन प्रभाकर और से गवाया गया था कि धुन पे लहरा के देख, नाच साथ मेरे तू गा के देख, पंकज उदास और शेरोन प्रभाकर। लेकिन ये जो गाना था, अब आप देखिए शहीद फिल्म पूरी को, इस पूरी फिल्म ने भगत सिंह को घर घर पुजवा दिया, पूजा होने लगी। मुझे याद आ रहा है कि जब श्याम बेनेगल को फिल्म दी गई थी सहारा वालों ने, नेताजी द फॉरगॉटन हीरो सुभाष जी, चंद्र बोस साहब पर, तो पहली बात तो फिल्म का नाम ही गलत रखा, ऐसे लगता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो खैर वो फिल्म सही है, जो हुई बिल्कुल। ना, हाँ वो फिल्म रिलीज हुई तो एक समीक्षा थी उसकी, मुझे याद नहीं आ रहा समीक्षक कौन था, तो उन्होंने कहा हुँ, था हुँ। संसाधन तो जुटा लिए, फिल्म खर्चीली बना ली, लेकिन मनोज कुमार जैसा दिल कहां से लाओगे कि जिन्होंने भगत सिंह को घर घर पुजवा दिया, सुभाष बाबू को पुजवा पाओ, वो दिल, वो भावनाएं, वो इमोशन कहाँ है? पूरी फिल्म डॉक्यूमेंट्री लगे। शहीद फिल्म कम संसाधनों के बाद भी मनोज कुमार के दखल के कारण पूजनीय फिल्म बन गई। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे मैं समीक्षक की दृष्टि से बात करूं वो एक अलग बात है, लेकिन मनोज कुमार साहब ने मुझे जिंदगी की पहली फिल्म दिलवाई, जिस राजस्थानी फिल्म जिसमें मैंने गाने लिखे। अब ये बड़ा रोचक ओके। प्रसंग है। हाँ, मैं बताना जी, चाहूंगा, क्या बताना जी, जी। चाहूंगा कि 1990 से 92 मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा, गायन, और मैं गाता भी था जी, शुरू में महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी साहब के गाने, क्योंकि मेरी आवाज भारी थी तो दूसरे गाने शूट नहीं करते थे। हुँ, हुँ। तो मेरे शास्त्रीय संगीत के गुरुजी के घर मैंने देखा 91 के अंत में दिसंबर में, कि कोई महाशय है, वो दिखते हैं रोज मुझे, मैं रोज जाता रियाज के लिए, वे वहां कुछ लिखते रहते। कई दिन हो गए, एक बार वो उनकी श्रीमती जी, चाची जी, तो बोले मिले उनसे, मैं नहीं मिला, मैं क्यों हुँ, मिलूं, हुँ। वो गुरुजी के हैं। बोले नहीं नहीं, मैंने बता दिया मिलो। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया तो पता चला वो गुजराती फिल्मों में सहायक निर्देशक हुआ, सह निर्देशक हुआ करते थे, एसोसिएट जी। आत्माराम आत्माराम ठाकुर। और मुझे उनका पता भी याद है, लल्लू भाई की चाल, आसरवा अहमदाबाद, और लक्ष्मी स्टूडियो उनका पता हुआ करता था। बरसों से ओके। संपर्क नहीं है, लेकिन वो मुझे उन्होंने बुलाया और कहा कि एक आप मनोज कुमार की फिल्मों के शौकीन है क्या? मैंने कहा हाँ। अच्छा। हाँ हाँ, तो ऐसा उन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि वो एक सीन लिख रहे थे, उस सीन में कुछ दिक्कत थी, तो मैंने मेरी उस वक्त की 20 साल की उम्र में मेरी जो समझ थी, मैंने बताया कि सीन को ऐसे से फिल्माना चाहिए। तो उन्होंने पूछा आप मनोज कुमार के फैन हैं? हाँ। तो फिर हम दोनों के बीच में मनोज कुमार की फिल्मों को लेकर डिस्कशन हुआ, जबकि तब मैं फिल्में दूरदर्शन पर ही देख पाता था और घर में टीवी भी नहीं था। ओके, ये और बता दूं आपको, ठीक। हाँ, हाँ, पड़ोसी के जा जाकर देखकर भी है। तो वहां से उन्होंने मुझे उस फिल्म के 9 गाने, राजस्थानी फिल्म थी, लिखने के दिए, तो मनोज कुमार साहब के कारण ही वो मुझे फिल्म मिली। ठीक है, वो रिलीज नहीं हो पाई, लेकिन मुझे पहला मौका मिला। ठीक है। अब वहां उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मनोज कुमार साहब के साथ जो जुड़ाव है, निजी जुड़ाव एक अलग चीज है, लेकिन मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात इस्तेमाल की थी कि हिंदी सिनेमा पर बहुत बड़ा कर्जा है।
धर्मेंद्र तो बिल्कुल निराश होकर बोरिया बिस्तर समेटकर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पहुंच गए थे भाई, और जी वहां हाँ, से जी। उन्हें वापस लाए, बोले ऐसा करें कि यार 2-4 महीने का तेरा खर्च मैं उठा लूंगा धर्मू, तू जा मत। हुँ, बोले सहने वाला जाके खेती कर लूंगा। ये यहाँ तो बोले नहीं नहीं, मैं 2-4 महीने का खर्च मैं उठा लूंगा। और उसके बाद वो देखिए उन दोनों को फिल्म मिली, और फिल्म बिल्कुल। क्या मिली, जहां तक मुझे सही याद पड़ता है तो एक ही प्रोड्यूसर ने दोनों को अनुबंधित किया, और शायद 450 रुपए दिए थे मनोज कुमार को, और 350 रुपए धर्मेंद्र को तय किए थे, दिए नहीं थे। तो मनोज कुमार ने फिल्म छोड़ दी, बोले मेरे यार हुँ, को 100 रुपया कम मिल रहा है, तो धर्मेंद्र ने भी फिल्म छोड़ दी। तो मनोज कुमार बोले यार हम दोनों कंगले हैं, फक्कड़ है, तू तो कर लेता। बोले यार मेरा यार नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। फिर अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें धर्मेंद्र को पहला चांस दिया। मनोज कुमार साहब के साथ क्या है कि इनकी एक जो चीज, जो इनका एक साक्षात्कार मुझे याद आता है हुँ, कि हुँ, ये शहीद फिल्म के समय जब ये स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे अनऑफिशियल, हुँ, हुँ, तो उस हुँ, समय इनके दिमाग में एक चीज आई, और वो चीज ये आई कि ये बोले कि मैं फिल्म बनाऊं, और लेकिन उस फिल्म का जो फिगर हो, फिल्म का सारा फिगर आंकड़ों वाला नहीं, उसका जो सेटअप, जी, 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 वो फिल्म का फिगर इस तरीके का हो कि जिसमें कहीं भी कोई कट न लग पाए, और कहीं भी घर का एक भी सदस्य बाहर नहीं जा पाए फिल्म के समय। आप यादगार देखिए, जी। अब यादगार फिल्म से मेरा यानी मेरे शहर बीकानेर का बहुत गहरा जुड़ाव है। कैसे जुड़ाव है? इसमें जो एक तारा बोले तुन 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 जो गाना है, ये भी गाना इंदिवर जी हाँ, साहब जी, का है। जी, हाँ, ये बिल्कुल। हाँ, तो ये जो गाना, इस गाने का बिल्कुल जो क्लाइमैक्स में ये गाना फिर आता है, तो वहाँ एक बीच में एक पाटा होता है, उसके ऊपर छतरी बनी है। वो बीकानेर शहर के मशहूर, दुनिया भर में मशहूर इकलौते पाटे दमनी चौक में वो रखा है, उस पर वो सीन फिल्माया गया है। अब यादगार फिल्म देखिए आप। अच्छा, यादगार फिल्म जब आप देखेंगे ना, तो आपको वहीं से एहसास हो जाएगा कि वो चाहे ऑफिशियली डायरेक्टर कोई हो, उसके फर्क नहीं पड़ता, हुँ, हुँ, लेकिन अनऑफिशियली वहां आपको मनोज कुमार दिखेंगे, खासकर एक तारा बोले तुन तुन तुन, और उसके साथ साथ में वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ये बंदे इंसान में मिलेगा, तिवारी, और तिवारी जब कहते हैं भगवान मंदिर में नहीं तो कहाँ मिलेगा तिवारी। इसके अलावा आप जिस पथ पे चले, ये जो गाना है, इस गाने का फिल्मांकन आपको एक एक फ्रेम में मनोज कुमार मिलेंगे। मनोज कुमार हुँ, एकाएक उपकार में अवतरित नहीं हुए, उन्होंने यादगार और शहीद हुँ। इन दो फिल्मों में अपने आप को साबित किया। अब ये वैसे ही है जैसे कि एक वो फिल्म थी ना हम दोनों, नवकेतन की। जी अब हाँ, हम जी, दोनों जी। में नाम तो वैसे जाता है अमरजीत का, लेकिन सबको पता है ये फिल्म वास्तव में गोल्डी ने बनाई थी और नाम हुँ, मित्र हुँ, का हुँ। दिया। मैं यहाँ पर आपका एक प्रश्न ले लूं या आपकी एक बात ले लूं, जी, फिर 2-3 चीजें उनकी दोस्ती और उनके संबंधों पर आऊंगा। जी। शत्रुघ्न सिन्हा वाला करूंगा, मैं ये बात भी जी। करूंगा। हाँ, हाँ। जी, ले लूं? बिल्कुल। ले लूं? हाँ, देखिए ऐसा है, आप बोलिए बिल्कुल, जी। शत्रुघ्न सिन्हा और मनोज कुमार जी का संबंध, मनोज कुमार जी के 5 लोग पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट थे। 5 जी। लोग गिनिए। प्रेम चोपड़ा, शशि कपूर, शत्रुघ्न हुँ, सिन्हा, प्राण और मदनपुरी, आपको ये सब जगह मिलेंगे। क्रांति में मिलेंगे। प्राण नहीं मिले, उसका एक कारण था कि दिलीप साहब की भूमिका जो है ना, वो प्राण उसी में हुँ, फिट हो रहे थे, इसके अलावा हो नहीं रहे थे। और आपको शोर में प्राण इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि प्राण उसी के पैरेलल एक फिल्म थी जंजीर, जिसमें वो पठान का रोल कर रहे थे। तो प्राण ने ठीक है। कहा कि देख भाई मनोज, मैं हुँ, पठान का उसी में करूं, पठान का इसी में करूंगा, तो या तो ये उसे ओवरलैप करेगी या वो इसे ओवरलैप करेगी। तो इसलिए शोर 72 में आई, रिलीज हो गई 72 में शोर, और बिल्कुल। जंजीर बाद हाँ। में आई, रिलीज बाद में, तो इसीलिए नहीं किया। ये 5 लोग, शत्रुघ्न सिन्हा वाली बात। एक बार क्या हुआ, वैसे तो देखिए ये जो है हुँ, ना फिरोज खान और संजय खान और ये मजहर खान और ये अकबर खान, ये मेरे पसंदीदा लोगों में तो कभी रहे ही नहीं है, ठीक है। हुँ, लेकिन हुँ। क्या हुआ, एक पार्टी में संजय खान ने बदसलूकी खराब बोल दिया था मनोज कुमार साहब के बारे में, खराब बोल दिया था। जी। अब आपको पता है क्या हुआ, इस वाकये से बॉब क्रिस्टो की फिल्मों में एंट्री होती है, इस वाकये से। अच्छा, हुआ, ठीक। हाँ, हुआ ये कहा कि ये बात शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली, वो पहुंच गया संजय खान के बंगले के बाहर, उन्होंने गोलियां चलाई।
ये बात आई थी। जी हाँ, जी। शत्रुघ्न सिन्हा ने गोलियां चलाई उस पर निशाना करके, संजय खान के बंगले पर निशाना करके, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरि भाई को ऐसा बोलने की, ये इनको हरि कृष्ण जी को ऐसा बोलने की, गोलियां चलाई। शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी में दो लोग बहुत मायने रखते हैं, मनोज कुमार और संजीव कुमार। मनोज कुमार साहब की साजन फिल्म सहित उन्होंने छोटा सा रोल करके, मोहन सहगल की फिल्म थी साजन, है ना, तो वहीं जी। से तो उन्होंने पदार्पण किया। एक दूसरी बात क्या है, वो चाहते थे कि इनके 5 मित्र हमेशा उनके, अब आप देखिए मैं आपको बताऊं ये अपने लोगों को किस तरीके से शानदार फिल्माते और कहानी में समझौता नहीं करते। आप याद हुँ। कीजिए क्रांति फिल्म का गाना, जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, पूरी बिल्कुल, सिचुएशन बिल्कुल। लोकेशन पूरा ध्यान से देखिए, लेकिन इसमें एक चीज देखिए, इस गाने का गाना पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन गाने के साथ एक स्टोरी चलती है। मदनपुरी टॉम अल्टर की पहली फिल्म थी, हाँ। ठीक है, जी, जी। और बतौर स्टंट डायरेक्टर वीरू देवगन की पहली फिल्म थी। ये बहुत कुछ जी। पहला था इसमें। हाँ, तो हाँ, वो हाँ। जो टॉम ऑल्टर के गिलास में दारू डालते हैं मदनपुरी, ऐसा चलता है जी। ना, लेकिन ध्यान दीजिए इस गाने के गाने के आखिर में। खत्म होने हाँ, के बिल्कुल। थोड़ी देर बाद मदनपुरी जब वो लगती है गोली और गिरते हैं, तो वो एक लाइन जो थोड़ी देर पहले रोमांटिक आती है, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर हाँ, एक मोड़ पर, तो वो उतना सा टुकड़ा मदनपुरी पर, अभी मैं बोल रहा हूं तो भी रोमांच हो रहा है, वो गिरते हुए पे बताते, तो वो जो नहीं। थोड़ी देर पहले रोमांटिक लाइन थी, वो वहां शहादत की लाइन बन जाती है कोरस में। मदनपुरी बिल्कुल गोली ठीक लगती बात। जैसे ही गिरते तो कोरस में, तो जो मदनपुरी का रोल फालतू सा दिख रहा था, वहां होते होते वो हाँ। इतना हाईलाइट हो जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा का रोल देखिए, अच्छा बहुत पहले चलिए ना, आप प्रेम चोपड़ा को जी। शहीद में देख लीजिए, आप प्रेम चोपड़ा को उपकार में देख हाँ, लीजिए, हाँ। हैं? प्रेम चोपड़ा और पूरण के रूप में वहां आपको क्या दिखते हैं, विलेनिश रोल नहीं है, मतभेद वाले भाई का है। तो ये 5 जी। लोग उनके, अच्छा आप शशि कपूर को देखिए, शशि कपूर का उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान में क्या काम करवाया है, कैसा शानदार करवाया, उसके बाद क्रांति में कैसा काम करवाया है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि फिल्म इंडस्ट्री पर एक एहसान उनका क्या रहा, अपनी बलिदान फिल्म जो सायरा बानो के साथ थी, इसके साथ उन्होंने रवि टंडन जैसा एक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री को दिया। रवि टंडन की वो डेब्यू फिल्म जी। थी बलिदान, जिस बलिदान फिल्म का मेरा फेवरेट गाना है, और वो गाना क्या है, वो आप देखिए सायरा बानो और इन पर है, मनोज कुमार जी हुँ। पर, और जिसमें वो कैदी के रूप में जंजीरों में जकड़े होते हैं। तो ये जो है ना, ये इनके साथ, अच्छा एक बात और है, वीरू देवगन की इनकी मैं कर चुका। अब आप यहाँ देखिए कि जब बात करते, एक और मैं यहाँ बात करना चाहूँगा, आप या मुझ में जी। से कोई भूल जाए उससे पहले, कि शोर फ़िल्म के दौरान में जया भादुड़ी, हाँ, उस समय की जया मैं आने भादुड़ी ने वाला था इस पे। इन्हें कहा कि जी। हाँ, ये तो फर्जी भारत कुमार है, सिर्फ़ खोल है, ये है, वो है। हुँ, हुँ, देखिए हुँ, हुँ, क्या हुँ। है, आपको याद होगा अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी जो है, इनके हुँ। इनके रिलेशन को लेकर हमने जब भी बात की, तब भी मैंने कहा था कि ये उखड़ी-उखड़ी आज नहीं है संसद में, ये तो तब से है, तब जी। से है। अब लोगों को पता चल रहा है हमारे मित्रों को कि हाँ, अब वो बातें उधड़ के आ रही है ना कि मनोज कुमार के बारे में ऐसा कहा था। तो कारण क्या? जबकि देखिए मनोज कुमार साहब ने वो रोल जया भादुड़ी को ध्यान में रखकर लिखा था, ध्यान में जी। रखकर लिखा था। और एकमात्र वही भूमिका ऐसी है जिस भूमिका में व्यावसायिक फिल्मों में जया भादुड़ी कलात्मक रूप से उभरी हैं। व्यावसायिक फिल्मों में कलात्मक, बिल्कुल। कलात्मक फिल्में छोड़िए, वो थिएटर में ढंग से हुँ, लोग ही हुँ, नहीं हुँ। देखते थे। तो हिंदी सिनेमा जो है, हिंदी सिनेमा को बतौर फिल्मकार मनोज कुमार ने बहुत दिया है। बहुत अभिनेता चाहे वो इतना नहीं दे पाए, क्योंकि कारण क्या है कि उनका फिल्मकार इतना बड़ा था कि वो दूसरों की फिल्में ही नहीं करते थे। अब आप देखिए बिल्कुल। कि ये जो आई शोर के बाद में उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी दूसरों की। शोर के जी। आसपास में जो इक्की-दुक्की बकाया थी, सन्यासी वगैरह, 10 नंबरी सन्यासी, वो निपटाई और उसके बाद निकल लिए। लेकिन मनोज कुमार का मैनरिज़्म, मैं इस पर बात करना चाहूँगा। जी। मैनरिज्म जो होता है एक्टिंग मेथड के हिसाब से तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, और वैसे देखा जाए तो हर आदमी का एक्टिंग मेथड अपने आप एक मैनरिज्म होता है। चाहे मर्लिन ब्रेंडो से बात करें, जिनको दिलीप कुमार ने कॉपी किया, शुद्ध रूप से जी, कॉपी जी। किया दिलीप कुमार ने मर्लिन ब्रेंडो को, बिल्कुल। या किसी का भी मान लें। अब मनोज कुमार साहब का मैनरिज्म देखिए, मुझे देवानंद याद आ गए। देवानंद याद आ गए गाइड के लिए, जब पटकथा लिखने के बाद में गोल्डी ने कहा कि देव पापा,
देव पापा बोलते थे, 10 साल 11 साल बड़े थे। बोले देव जी, पापा जी। ये फ़िल्म के एंड में आप ऐसे भिखारी जैसे दिखेंगे, मर जाएँगे। बोले ओह नो गोल्डी, देव और डाई, तुम उसी से देव और डाई, ये नहीं हो सकता। बोले पापा आपको मरना ही पड़ेगा। बोले देव नहीं मरेगा। बोले देव नहीं मरेगा तो फ़िल्म फट जाएगी। तो आखिरकार वो गाइड मरता है। देखिए, एक हुँ, फ़िल्म आई थी 10 नंबरी, पूरी फ़िल्म में मनोज कुमार की टोपी जी, और चश्मा रहता बिल्कुल। है ना? क्या अच्छा एक और है, जिन 2-3 गानों को क्रेडिट जाता है कि वे गाने अंतरे से शुरू होते हैं, अंतरे से। उनका उस इस क्रम का पहला गाना तो गाइड वाला है, कांटों से खींच के आंचल, तोड़ ठीक के है, बंधन बांधी पायल, आज फिर जीने की तमन्ना है, वो गाना है ना। बिल्कुल। एक गाना मनोज कुमार साहब का है, क्या है मेरा नाम न पूछो, गिर जाएंगे जाम न पूछो, कौन हूं मैं ये जान के तुमको लग जाएगी थरथरी के दुनिया, एक नंबरी तो मैं 10 10 नंबरी, नंबर ही। ये अंतरे से बिल्कुल। उठाया हुआ गाना है उसी क्रम का। और आप हुँ, हुँ। देखिए 10 नंबरी जैसी फिल्में भी मनोज कुमार साहब ने की। 10 नंबरी, सन्यासी, बेईमान, न इज्जत की चिंता न फिक्र कोई ईमान की, जय बोलो बेईमान की। अब आप देखिए कि इसमें क्या है, प्राण साहब के साथ उनका जो रोल है, हवलदार, खबरदार, ये डायलॉग पूरी फिल्म में। तो देखने का मतलब क्या है, रेंज इनकी बड़ी थी, लेकिन उन फिल्मों के बाद इन्होंने बाहर की फिल्में करना बंद कर दी। मैं समझता हूँ हिंदी सिनेमा का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब देखा जाए ना तो असल में देखिए क्या है कि मनोज कुमार जी जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये उससे ज्यादा के हकदार थे जो कुछ इन्हें जितना मिला। अब मैं एक बात बिल्कुल। करके आपके पाले में बॉल डाल दूंगा, हुँ, और हुँ। वो ये कि जब मेरा नाम जोकर बनाई जा रही थी, वो मेकिंग प्रोसेस उसमें चल भी रहा एक था। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें उसमें फिर वो बोले कि राज साहब बोले कि भई देखो ये है और मैं चाहता हूँ ये तुम करो, तो हुँ, मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक खास बात क्या थी? खास बात ये थी, और मैंने बिल्कुल पढ़ा है बाकायदा ऑथेंटिक जगह पर, कि राज कपूर साहब मनोज कुमार की फ़िल्मों के थोक में टिकट खरीदकर सस्ते में बिकवाते थे। ठीक है। वो पॉलिटिक्स जो ठीक जी है। है। वो देखिए ठीक वो है, हाँ। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता है। हाँ, वो बिल्कुल, नीयत बिल्कुल। दोनों की खराब नहीं, दोनों अच्छा। सही मैं है। तो कहता हूं भाई कि राजकुमार से भी क्षमा कीजिएगा, राज कपूर साहब भी मनोज कुमार एक कदम आगे थे। कैसे? मैं आपको बताऊं। हुँ, देखिए, मनोज कुमार और राज कपूर साहब के बीच में क्या है, कथा पटकथा, अनौपचारिक रूप से संवाद, लेकिन मनोज कुमार संवाद जी, औपचारिक लिखते थे। मनोज कुमार गीत लिखते थे, राज कपूर गीत नहीं लिखते थे। एडिटर दोनों नहीं थे, लिख डायरेक्टर दोनों थे, प्रोड्यूसर दोनों हाँ, थे, कैमरे की समझ दोनों की थी। लेकिन संवाद लेखन और गीत लेखन और ये मनोज कुमार के खाते में ज्यादा होते थे, मतलब ये ऑफिशियली करते थे। भाई पेंटर बाबू से लेकर तो इन्होंने लिखे हैं आगे। ठीक है। हाँ। अब यहां देखिए, मनोज कुमार साहब के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक जुमला प्रसिद्ध था कि हीरोइन के अलावा फिल्म के सारे रोल मनोज कुमार कर सकते हैं सारे और रोल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो राज कपूर साहब जो है ना, इन्होंने खुद उस रोल के लिए एक नगीना तलाशा, और वो कहां डाला, उन्होंने मेरा नाम जोकर में डाला। अब बॉल आपके हवाले, आपके पाले में। नहीं देखिए बात आपने जो कही वो मैं सब ध्यान से सुन रहा था और मैं जो चीज़ सोच रहा था, ये बात सही है कि मनोज कुमार का जो ड्यू है, वो नहीं मिला उन्हें और उसकी एक वजह ये भी है कि उन्होंने अपनी रेंज जो थी उनकी एक्टिंग की, उन्होंने उसको बहुत खूबसूरती से पहचाना और उसमें वेरिएशंस के साथ में जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने जो उनका जो दूसरा साइड था, राइटर वाला, डायरेक्टर वाला, उसको एक्सप्लोर करने का काम किया। लेकिन उनको कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ देशभक्ति फ़िल्मों के लिए याद किया जाता है। तो ये अब सिनेमा को के जो हिस्टोरियंस हैं या जो सिनेमा पर राइटिंग करते हैं, जो सिनेमा की व्याख्या करते हैं, ये सब उन लोगों का काम है कि वो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें, आगे बताएँ और उनका एक अंदाज़ और ख़ास था जो बाद में जिसकी कुछ बदतमीज़ टाइप के लोगों ने हँसी भी उड़ाई, वो जो अपने हाथों से चेहरे को ढक लेते थे। और वो जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि वो शहीद फ़िल्म से वो चीज़ आई थी क्योंकि ये बात थी कि भाई भगत सिंह से चेहरा तो उस तरह से मिलता नहीं है पूरा, तो एक उन्होंने एक अंदाज़ इस तरह का शुरू किया था कि चेहरे को ढके जिससे कि मुद्दे की बात या कहानी जो है वो काम की बात हो जाए और चेहरे पर उतना
फोकस ना है, लेकिन ये चीज पसंद की गई और बाद में चलती रही। तो बाद में इस चीज का कई लोगों ने ये भी उड़ाया कि अरे इनके एक्टिंग का एक अंदाज ये भी, और वो चेहरा जो है वो हाथों से ढक लेते हैं। तो ये है। हाँ, पर मनोज कुमार के खाते में जितना मतलब उनकी जितना चर्चा होना चाहिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है सिनेमा में, वो नहीं हुआ। अच्छी बात ये है कि ठीक है, देखिए उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और वो बिल्कुल मतलब डिजर्विंग थे उस चीज के लिए। वो बहुत अच्छा काम, उनको पद्म अवार्ड्स भी मिले। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो सिनेमा की किताबें हैं, या जो सिनेमा के लोग हैं, जो बात करते हैं जो हिंदी सिनेमा की या जो बॉलीवुड का जो सिनेमा है, उसकी ग्रोथ की, या कि किस तरह से वो धीरे-धीरे आगे बढ़ा, तो मनोज कुमार को एक ब्रैकेट में रख देना। अब जैसे शोर जैसी फ़िल्म उनकी, जी। मतलब वो बहुत बढ़िया फ़िल्म है, जिस तरह से मैं उन्होंने काम किया। जी, मैं आपको एक बात आप बताऊँ? बताइए? हाँ, मैं मनोज कुमार की सभी एंगल से सबसे बढ़िया फ़िल्म है वो शोर मानता हूँ। क्यों? बिल्कुल। ध्यान दीजिए आप एक बात पर। निजी बातें मनोज कुमार जी की अलग हैं, लेकिन उस हुँ, शोर हुँ। फ़िल्म पर ध्यान ही दीजिए कि कहानी का मूल कॉन्सेप्ट ये सोचना भी कितना कठिन हाँ, काम था। और फिर ये देखिए कि जहाँ फ़िल्म की कहानी खत्म होती है, उसका वो एंड रख पाना, उन अरे! हाँ, मसालेदार हिंदी फ़िल्मों के ज़माने में ये सोचना ही असंभव था। और तीसरी बात, अरे हीरोइन तो मर ही जाती है शुरू में ही। और दूसरी हीरोइन बन नहीं पाती है। एक सिर्फ चाकू छुरियाँ चलाने वाली और धार करने वाली है, असली हीरोइन मर जाती है। और तीसरा फिर ये है कि बंदे के खुद के खाते में कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है। फ़िल्म में है क्या? अगर मनोज कुमार की जगह कोई और होता तो वो सोचता इस फ़िल्म में है क्या? मैं क्यों करूँ ये फ़िल्म? मेरा कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं। ज़िंदगी जो सॉन्ग ऑफ मिलेनियम है, सदी का गीत है, एक प्यार का नगमा है, आप उसको रोमांटिक सॉन्ग कहेंगे क्या? वो नहीं, दार्शनिक फिलोसॉफिकल सॉन्ग है भाई, वो दार्शनिक गीत है। अब आप देखिए उस शोर फ़िल्म में खासकर ट्रीटमेंट का तरीका क्या है? ट्रीटमेंट का तरीका ये है कि सिर्फ़ बाप और बेटे के बीच की कहानी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ध्यान ये दीजिए कि शोर का मतलब क्या है, वो जो शुरू के फ़िल्म कॉन्सेप्ट कितना अच्छा कंसीव किया। फ़िल्म के शुरू में जो था, वापस वही कौन जाकर वहाँ पहले इधर वो सुन नहीं पाता बोल नहीं पाता था, अब वो बोल नहीं पाता है। लेकिन इसके बीच में उन्होंने क्या लिया, एक कितना खूबसूरत गाना है, फिलोसॉफिकल गाना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अब ध्यान दीजिए इसी फ़िल्मांकन में कितना इस फ़िल्मांकन में उद्दीप्त सौंदर्य शास्त्र भी है, गरीबी भुखमरी भी है, फाका कशी भी है, मजदूर वर्ग। मतलब देखिए इसमें एक तरफ तो वो मियाँ बीवी के बीच का सौंदर्य जो बंजारे होते हैं, है ना? ठीक है? और एक वो कहीं टपकती छत पानी से जीना हुआ हराम वो भुखमरी है। और एक तरफ मजदूरों वाला संघर्ष, वो अनशन पर बैठे हैं। ये एक ही गाने में 3 एंगल लेकर फ़िल्माना और इतने सशक्त भाव से कि हम मुँह फाड़े देखते हैं। मैं समझता हूँ ये सही है कि गोल्डी बहुत अच्छा फ़िल्मांकन करते थे, राज कपूर बहुत अच्छा करते थे, लेकिन एक ही गाने में 3 अलग कहानियाँ, 3 अलग रस, सौंदर्य रस, करुण रस और ये तीनों दिखाना, इस मामले में उससे बढ़िया गाना मैंने हिंदी सिनेमा में आज तक कभी नहीं देखा। एक बात। दूसरी बात, मनोज कुमार साहब से ही शायद राज कपूर ने बाद में एक चीज ग्रहण की जो प्रेम रोग में दिखी, जो सत्यम शिवम सुंदरम में दिखी। मनोज कुमार साहब इसमें एक गाने के लिए लेकर आए थे राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी को। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, साइकिल पर पैसा इकट्ठा करने के लिए चल। बिल्कुल। 1972 में तो ये फिल्म रिलीज ही हो गई थी भाई, इसकी कंसीविंग चल रही थी 70 यानी कि पूर्व और पश्चिम के आसपास से। तो सोचिए उस दौर में इस फिल्म को सोच पाना। और एक बात और है, मनोज कुमार की हर फिल्म बाजार की कमाई के मापदंडों पर खरा उतरी। मैं क्रांति के बाद सही की है। बात नहीं कर रहा, मैं क्लर्क की और वो उनकी बात नहीं हाँ, कर रहा। हाँ। वो मनोज कुमार का स्तर था ही नहीं। जो तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने तथाकथित कला फिल्म बना के छोड़ दी हो जिसमें कलाकारों से कम तो दर्शक थिएटर में होते हैं, वो भी नहीं थी, है ना? अब आप इस बात को देखिए कि मैं जब ये कह रहा हूं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, ये गाना सार्वकालिक रूप से सर्वश्रेष्ठ गाना है फिल्मांकन में, संगीत में और गीत लेखन की दृष्टि से। आप ये देखिए कि जिस ऐसे हाथ वाले की आप बात कर रहे हैं,
आपने कारण जी, सही बताया, ये तात्कालिक कारण था। बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर, और वो ये कि 90 के दशक से जो छिछोरापन हिंदी फ़िल्मों में आया है, और जो छिछोरे, गंदे और ओछी सोच के लोग हिंदी फ़िल्मों में आए हैं, जो मार्केट में पैसा फेंक कर कोई अपने को किंग कहलवाता है, कोई अपने को क्वीन कहलवाती है, कोई अपने को भाई कहलवाता है। इन छिछोरे लोगों ने जो मनोज कुमार साहब का अपमान किया ओम शांति ओम में, ठीक है, वो मनोज कुमार बिल्कुल, साहब का दिल दुखा। इन छिछोरों को क्या पता कि हिंदी सिनेमा की ऊंचाई क्या थी, वो मेयार क्या था। ये आप ओम शांति ओम का एक वो सीन याद कीजिए ना, जिसमें ये आकर कहता है, अर्जुन रामपाल कहता है कि वो बताते हैं ना, ये कैमरा राज कपूर के एंगल का है, और वो सत्यजीत राय के, तो एक और बता, तो कहते एक एक ये भी लगा लो, मनमोहन देसाई के एंगल का, यही चलेगा। अब जिन लोगों की यही सोच है, उन सही लोगों ने बात है। मनोज कुमार साहब का अपमान किया। मैं ऐसे लोगों को ज्यादा सेकंड देकर उन्हें महत्व देना भी नहीं चाहता। मैं वापस पलट करता हूं मनोज कुमार साहब की तरफ। मैं यहाँ पर आप और मित्रों से, रवि जी, एक खास जिक्र करना चाहूंगा, और वो जिक्र ये करना चाहूंगा कि मनोज कुमार साहब ने जब पत्थर के सनम फिल्म की बात आई, गुलशन नंदा की कहानी पर जी, ये फिल्म आई गई थी। आप इसमें गाना देखिए, इसमें गाने सारे कल्याण जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने बनाए, क्षमा कीजिएगा। तो पत्थर के सनम में तो इसमें गाना है, महबूब मेरे, है ना, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, तू है नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये मुकेश जी बिल्कुल, का गाया, लता जी। अब इसमें देखिए, इसमें दो हीरोइन है, मुमताज और वहीदा रहमान, दोनों है। ठीक। एक ही गाना, मनोज कुमार साहब आधा उन पर लेकिन इसमें इसमें मध्य के एक अंतरे के बाद आप देखेंगे एक हल्का सा कट है, पता चलता है कि ये अब किसी और के साथ फिल्म है। ये आइडिया मनोज कुमार का था। और वो कौन थी फिल्म का जो सर्वाधिक प्रिय गीत है और आज भी हुँ, मधुरतम माना जाता है, लग जा गले, राजा मेहंदी अली खां वाला। अब वो राज खोसला जब बैठे, तो राज खोसला बैठे और राजा मेहंदी अली खां बैठे, मदन मोहन बैठे, तो राज खोसला ने वो गाना रिजेक्ट कर। मैंने कहा ना, मनोज कुमार के हिंदी सिनेमा पर बड़े एहसान है। तो राज खोसला ने वो रिजेक्ट कर दिया, बोले राजा साहब ये जमेगा नहीं। फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने, मदन जी ने संपर्क किया मनोज कुमार जी से, बैठे हो, मनोज कुमार जी ने पहली सीटिंग में पास, अरे बोले ये गाना तो यही हाईलाइट होगा। और उस वो कौन थी फिल्म का सबसे हाईलाइट गाना भी वही है। ये भी है, धर्मेंद्र वाला है, अमिताभ बच्चन। अरे साहब, डॉन फिल्म किसकी देन है? हाँ। आप क्या समझते हैं सलीम जावेद की देन है जी, जी, ना? जी। नहीं, नहीं, नहीं। अरे ईरानी साहब जो है उन वो मनोज कुमार के हाँ, कैमरामैन थे, और रोटी कपड़ा बिल्कुल। और मकान की शूटिंग चल रही थी। और उन्होंने कहा कि यार अच्छा, मनोज कुमार ने ही रोटी कपड़ा और मकान में अमिताभ बच्चन को उस समय वो रोल दिया था, हाँ, फौजी वाला, जिस समय उनका मार्केट था नहीं। जंजीर जी, तो बाद का किस्सा, हिट हो गई, ठीक है। तो फिर वो जो चीज है, तो उस वक्त शूट चल रहा था, और उन्होंने कहा मैं भी एक फिल्म बना रहा हूँ, तो फिल्म कर्जा उसका उतारने के लिए, तो उन्होंने ही ये आइडिया दिया था कि मेरे पास हीरोइन है जीनत, ठीक है, तो जीनी को तुम ले लो, और ये इसको अमित को तुम ले लो, ठीक है। और कल्याण जी आनंद जी से उनका रास्ता पहले भी था भाई, उनकी शुरू में उपकार और बिल्कुल। पूर्व और पश्चिम यादगार, उन सब में कल्याण जी आनंद जी तो थे। तो कल्याण जी आनंद जी उधर हो जाएं। कहानी का जो है वो चूंकि हुँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, इधर उधर से देखते हैं, तो एक रिजेक्टेड कहानी थी डॉन की, रिजेक्ट। और वो कहानी किससे जी, प्रेरित थी? राजेश खन्ना वाली फिल्म, मनमोहन देसाई वाली, सच्चा झूठा। हालांकि वो जी, भी जी। आगे पीछे से प्रेरित चली आ रही थी, तो प्रेरणा बड़ा गोलमाल शब्द है। तो हुँ। मनोज कुमार साहब का कितना बड़ा एहसान है कि डॉन फिल्म उनके आइडिया और धक्के मारने और प्रेरणा से जाकर बनी, और बहुत बड़ी हिट बनी। अच्छा, रहा सवाल पंडित जी का, रोटी कपड़ा और जी। मकान में वो गाना देखिए आप, कैसे फिल्म आया। एक साधारण सिचुएशन थी, पंडित जी मेरे मरने के बाद। अब ये गाना भी अंतरे से शुरू होता है, न धर्म हुँ, बुरा, हुँ। न कर्म बुरा, न गंगा बुरी, न जल ये तो बुरा, हाँ, पर पीने वालों को पंडित जी न करना कभी नसीहत, पीने वाला मरता है बस करते यही वसीयत, फिर पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा। ये अंतरे से शुरू होता है। अब आप देखिए इस गाने का सही है। फिल्मांकन घास फूस के ढेर में, ये सामान्य कोई डायरेक्टर होता तो ऐसे ही खत्म कर देता। अरे वो जो अरुणा ईरानी का रोल है, खत्म ही तो करना था, मार देते, क्या फर्क पड़ता। लेकिन नहीं साहब, उन्होंने क्या लिया। तो मैं जब ये कहता हूं ना कि मनोज कुमार उस आदमी का नाम है। अच्छा, आप देखिए, अब आप देखिए रोटी कपड़ा और मकान का एक और दृश्य देखिए, फिल्मांकन कितना गजब, धीरज कुमार
धीरज कुमार एंट्री किसकी है? मनोज कुमार के बाद में भारत कुमार नाम अगर किसी पर जलता था तो दूरदर्शन पर धीरज कुमार पर ही जलता था। सही है। कहाँ गए बिल्कुल। लोग वगैरह, वो सीरियल बनाए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, तो हाँ। देखिए उसमें क्या होता है, मनोज कुमार सीन कितना गजब है। मनोज कुमार भाग रहे होते हैं और वो गिर जाते हैं, औंधे मुंह, नीचे मुंह उनका है, फिर वो पलट के, वो धीरज कुमार पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कौन हो तुम, वो तो मुंह उठा के कहते हैं भारत। तो देखिए उनका पूरा चेहरा सही। दिखता है कैमरे में। फिर क्या चुरा के भाग रहे थे, तो रोटियां। अब मिलाइए सीन को, क्या नाम है, भारत। क्या चुरा के भाग रहे थे, रोटी। भूखा भारत, भूखा भारत पड़ा है चित सड़क पर, जमीन बिल्कुल। पर। और हाँ, अब आप देखिए ये क्या है, फिल्मांकन का आइडिया क्या है। कुछ लोगों को शिकायत रही कि मनोज कुमार की फिल्मों में कैमरा ज्यादातर उन पर रहता था। भाई जिन जिन लोगों की फिल्में अपनी नहीं होती थी, वो भी तो दूसरों से रखवाते थे। दिलीप कुमार तो डायरेक्टर को किनारे बिठा देते थे, कुर्सी पर बैठ गया, भैया मैं ही करूंगा। और उनके इस कारण से AR कारदार, जो दिल दिया दर्द वाला थे, उन्होंने तो बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या कर ली थी भाई। ये वो दोष वाली बात नहीं। और फिर अगर उस बंदे बिल्कुल। ने कैमरा रखा अपने चेहरे पर, तो उसके बदले कितना दिया है? निरर्थक रखा कभी? कभी नहीं रखा। व्यामोह एक और बात होती है और मनोज कुमार की क्रिएटिविटी एक दूसरी बात है। आप देखिए ना, जहां इन्हें जरूरत होती है वहां ये वर्मा मलिक को लाते हैं गीत के लिए। अब आप और हम तो एक अलग बात है, हमारे दर्शकों में से कितने लोगों ने वर्मा मलिक का गीतकार के रूप में नाम सुना और याद रखा है? राज कवि सही। इंद्रजीत सिंह तुलसी का कितना रखा है? और संतोष आनंद किसकी खोज है? राज कपूर की थोड़ी है। संतोष आनंद, संतोष आनंद बिल्कुल। खोज तो शोर फिल्म से मनोज कुमार की है। वो तो बिल्कुल। प्रेम रोग ने बाद में राज कपूर ने अपने साथ रख लिया था एक फिल्म के लिए। संतोष आनंद जैसा सही है, नायाब हीरा सही है। कौन चुन के लाया था? मनोज कुमार लाए। प्रेम धवन को किसने इस तरीके से शहीद फिल्म में लिया? मनोज कुमार ने। और अपनी फिल्मों में अगर उनका भी हम देखें तो इंदिवर को कहां काम लेना है, गुलशन बावरा को कहां लेना है। अब मैं बॉल आपके पाले में कर रहा हूं, फिर मैं एक बात और बताऊंगा उपकार फिल्म से संबंधित। जी, बिल्कुल ठीक है। आपने ज़रूरी फ़िल्मों की इसमें चर्चा की। देखिए शोर जो है, शोर मेरे पसंद की फ़िल्म है। रोटी कपड़ा और मकान अलग तरह की, जबकि इससे पहले वो उपकार जैसी फ़िल्म और पूरब पश्चिम ये बना चुके थे। तो उन्होंने कॉमर्शियल ढंग से भी चीज़ों को जो है बहुत खूबसूरती से बनाया। और हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक समय के बाद जो आप कह लीजिए कि शायद उनकी क्रिएटिविटी चूक गई या सिनेमा बदल गया, आऊंगा। समय मैं बद अंतिम वो बात उसी सबके पर साथ रखूंगा। हो हाँ, अंतिम सबके बात उसी साथ पर होता है रखूंगा। वो। लेकिन वही बात है कि जिन लोगों की हम चर्चा नहीं करना चाहते, उन लोगों ने आखिरकार उन्हीं चीज़ों पर फ़ोकस किया। और वही। जो असली सिनेमा है, जो असली कंट्रीब्यूशन है, याद तो वही रखना चाहिए। वही। वो सबके साथ होता है। और जिस गाने का आपने लग जा गले वाला जो ज़िक्र किया, वो गाना अभी भी जो पिछले हफ्ते सिकंदर रिलीज़ हुई है, हाँ। उस गाने को आप शायद वो टीज़र या ट्रेलर में भी है वो, रश्मिका मंदाना जो गाना गा रही लग जा गले। आप देखिए वो आज भी प्रासंगिक और आज के मेकर्स को भी लग रहा है कि वो लाइन हमारी फ़िल्म में होना चाहिए। और कितना खूबसूरत है वो। तो मैं है। और देखिए उनको भारत कुमार अगर कहा गया, और आज जब मैं तमाम लोग उनको जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे जो देशभक्ति फ़िल्में कर रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि हमने उन्हीं से सीखी है, उन्हीं की फ़िल्मों को देख के हम इंस्पायर हुए हैं। अब ठीक है, सब अपने-अपने तरह श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन वाक़ई अगर आप बहुत मार्केट की भाषा में बात करें, अगर भारत को ब्रांड बनाने का मामला है सिनेमा, तो वो मनोज कुमार ने बनाया है। जी, आज भले ही बिल्कुल। आप उसको बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अलग-अलग तरह से देशभक्ति या जो चीज़ें जिस तरह से फ़िल्में बना रहे। एक चीज़ इसमें और यहाँ पे बोलना चाहूँगा, मनोज कुमार ने अगर राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की फ़िल्में बनाई हैं, तो वो प्योर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति है। उसमें किसी के प्रति उनकी नफ़रत नहीं दिखती, कुछ किसी को नीचा दिखाने का नहीं दिखता, एजेंडा अपने आप फ़िल्म को नहीं है। ऊँचा निंदा हुँ। नहीं है, एजेंडा नहीं है, वो किसी को अपना दुश्मन नहीं दिखाते। वहाँ पे वो राष्ट्र की, वो देश की, अपने लोगों की बात करते हैं। तो आप देखिए कितने प्योर थॉट के साथ वो चलते हैं और अपने सिनेमा को बनाते हैं। ये फ़िल्में बार-बार देखी जाएँगी उनकी। इसीलिए इसीलिए जी। मनोज कुमार जी की इन फ़िल्मों में कोई विलेन होता ही नहीं था। नहीं सही क्योंकि बात। वे व्यक्ति को या किसी भी पक्ष को विलेन जी। नहीं मानते थे। वे कहते नहीं, थे नहीं भावना के विरुद्ध भावना ही विलेन होती है, और वो भावना बदल हाँ, जाती है। पूरब और पश्चिम देखिए, भावना बदल जाती बिल्कुल। है तो बस। हाँ, तो इसीलिए उनके यहाँ विलेन कौन था? उपकार में छोटा भाई पूरब विलेन थोड़ा ही है। भावना थी, नहीं है, बदल हाँ, गई। पूरब और बिल्कुल, पश्चिम हाँ, भावना थी, बदल गई। क्रांति भावना थी, बिल्कुल। वो मदनपुरी।
जो अंग्रेज को हाँ, पिटते होते हैं, लेकिन वही क्या करते हैं, उनकी मृत्यु सबको खलती है। जब वो कोरस में आता है, गोली आज से खाते हैं, ये वादा बिल्कुल, रहा, तो दर्शक चाहता है गाना थोड़ा और लंबा होता कोरस में, और लंबा होता। देखिए, मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगा जी, कि जी। हाँ, कि जब उपकार की बात चली तो कॉन्सेप्ट ये था, उन्होंने कहा कल्याण जी यादगार फ़िल्म से कल्याण जी के साथ अच्छा टेम्पो बैठा, बोले कल्याण जी, आनंद जी भाई, जी। हम फ़िल्म बना रहे हैं और इसमें म्यूज़िक है, तो अब गाना यार, तो बोले यार गाने की तो अब क्या करें, कोई ऐसी गारंटी ले कि गाना हिट हो जाए, कम से कम एक गाना तो हो। तो उन्होंने बहुत पहले एक गाना तैयार किया था, कमर जलालाबादी का लिखा हुआ, मुकेश जी का हुँ, गाया। तो बोले ये गाना हमारे पास है और गाना बड़ा अच्छा है। बोले हाँ चलो, और कोई चलेगा ना चलेगा, ये गाना तो चल जाएगा। तो गाना उन्होंने ले लिया, दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, हाँ उनके जी। दिलों से ये पूछो पर पैमानों पे क्या गुजरी है ना? ये लिया। लेकिन जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो चार्ट बस्टर में इस गाने से सारे गाने ऊपर निकल गए। यहाँ तक कि वो आई झूम के बसंत झूमो संग अंगरे जो हाँ, गाना है ना, अच्छा उसमें अच्छा है, देखिए हाँ, कहानी क्या है, उसमें सुंदर पर फिल्मया तेरी हट्टी के भुन गए दाने, टुन टुन हाँ, सुंदर मोहन चोटी। क्या मतलब इस तरीके से। और सबसे सही। बड़ी बात क्या है, हिंदी सिनेमा को मनोज कुमार साहब ने एक कैरेक्टर दिया, मलंग चाचा का। ये वो अरे! कैरेक्टर दिया हाँ, कि बिल्कुल। जब भी हिंदी सिनेमा की बात होगी तो डेविड के जॉन चाचा बूट पॉलिश वाला अगर आएगा हुँ, हुँ, तो मलंग का कैरेक्टर कोई भूल नहीं पाएगा। मलंग के बिना हिंदी सही है, सिनेमा की बिल्कुल। बात कभी पूरी नहीं हो सकती। और मलंग में ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ इंगित करना चाहूंगा जोर देकर कि मलंग चाचा के कंधे पर कितने फटे कंबल, कौन से कपड़े रहेंगे, ये भी मनोज हुँ, कुमार ने हुँ, तय हुँ, कर रखा था। सही है, कॉस्ट्यूम, सही। फटे कंबल, कपड़े कितने कुछ है। और मैं जो सही लोग है। एजेंडा फिल्में बनाकर नफरत फैलाते हैं, चाहे वे मलयालम में बनाए, चाहे हिंदी में बनाए, चाहे वे इमरजेंसी के नाम से बनाए, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें एक सीन है और वो सीन मुख्य गाने से अलग है और मलंग चाचा वहां गाते हैं रात के वक्त में। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो डायलॉग है मलंग चाचा और छोटे भारत के बीच में, वो डायलॉग ही आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सच्चाई होनी चाहिए। वो गाते हैं, हिंदू का है काम अगर तो मंदिर क्यों ये टूटा है, मुस्लिम का है काम अगर तो खुदा का घर क्यों फूटा है, जिस मजहब में ये जायज है वो मजहब तो झूठा है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो भारत, छोटा भारत, बच्चा भारत आता है और आकर, इतना छोटा तो नहीं है लेकिन कैमरे में भी इतना ही आ रहा है ना हाथ, इसलिए छोटा बालक बालक भारत आकर कहता है, मलंग चाचा दिन में तो आप वो गाते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का, दो दो अंतर है ना, पूरे नहीं ले रहा हूं मैं, है? 2 है, और हाँ, रात को आप ये गाते हैं। तो बोले बेटा दिन में तो मैं वो गाता हूं जो दुनिया में जैसी दुनिया है, और रात में मैं वो गाता हूं जैसी दुनिया होनी चाहिए। कितना गजब डायलॉग है साहब ये। और इस डायलॉग के लिए अगर उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नहीं मिले फिल्म फेयर का, तो फिर किसे मिलेगा। निर्देशक, संवाद, कहानी, फिल्म, 4 पुरस्कार मिले थे मनोज कुमार को फिल्म फेयर के। ये संवाद देखिए, दिन में बेटा मैं वो बोलता हूं जैसी दुनिया है और रात में मैं वो बोलता हूं जैसी दुनिया होनी चाहिए। होनी ये चाहिए। मलंग चाचा वाला जो कैरेक्टर है, सोचना भी बहुत मुश्किल था। और एक और बात पर आकर फिर मैं उस पे समापन करूंगा, क्योंकि ये वक्त अगर आप अनुमति जी, देंगे तो बिल्कुल, हो बिल्कुल। चला है। जी, ज़रूर, संगीत की ज़रूर। समझ, संगीत की समझ, संगीत की समझ साहब, जितनी बढ़िया राज कपूर साहब की थी, जितनी गोल्डी विजय आनंद की थी, मनोज कुमार साहब की, ये लोग गजब, मतलब इन लोगों ने जो अमर सिनेमा रचा है ना रवि जी, वो संगीत की समझ के कारण रचा है। राज कपूर की तरह मनोज कुमार शास्त्रीय संगीत सीखे हुए नहीं थे, शास्त्रीय संगीत नहीं जानते थे, लेकिन संगीत की समझ देखिए कि उन्होंने लक्ष्मी जी से वो वायलिन बजवाया, वो पीस उन्होंने लक्ष्मी जी से कहकर डलवाया था शोर फिल्म में। आप उपकार फिल्म में रहट की आवाज देखिए, रहट हाँ, जो शुरू में बिल्कुल, है, हाँ, बैलों की छमछम है बिल्कुल, ना। तो ये जो सारी चीजें, इन पर मेहनत किसने की है। अब जो पानी रे पानी में जो पानी टपकने की आवाज आती है, ये उसकी सारी आवाज़। चीजें, ये दखल रहा है मनोज कुमार का। अब मैं उस पर आता हूं कि बाद में क्या हुआ। देखिए, हुआ असल में ये बात तो ठीक है, हर क्रिएटिविटी का एक अंत होता है।
सदैव के लिए कोई बनने आया नहीं और सदैव बनकर कोई रहेगा नहीं। हर एक को अपना एक अंत जो है, कुछ लोग क्रिएटिविटी की ऊंचाई के साथ दुनिया से चले जाते हैं और कुछ लोगों को फिर वो बाद का दौर देखना पड़ता है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं वो ये है कि यहाँ डायरेक्टर मनोज कुमार नहीं थे, लेकिन संतोष फिल्म जो है ना, इस पर गौर करना पड़ेगा। 1979 में बननी शुरू हुई, 89 में रिलीज हुई। 10 साल, क्या गजब फिल्म थी गानों के लिहाज से, लेकिन फिल्मोग्राफी के लिहाज से बहुत खराब फिल्म थी। इस फिल्म में एक तरह से उन्होंने कॉपी किया हुआ था डायरेक्टर ने रोटी कपड़ा और मकान को, सिचुएशन बाय सिचुएशन कॉपी था। और क्लर्क में तो मनोज कुमार जी ने हद ही कर दी, पूरी रोटी कपड़ा और मकान को ही कॉपी कर लिया, सिचुएशन दर सिचुएशन। और एक और गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ पेंटर बाबू से हो गई। क्रांति फिल्म में अभी तक ये सामने नहीं आया है कि क्या हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और मनोज कुमार जी के बीच में, नहीं पता चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जोड़ी टूट गई। पेंटर बाबू जब अपने भाई राजीव गोस्वामी को उन्होंने लॉन्च किया, मीनाक्षी शेषाद्री की पहली फिल्म थी वो, तो उस फिल्म में इन्होंने उत्तम जगदीश को लिया, जो उत्तम सिंह जगदीश खन्ना नाम से, वही उत्तम सिंह जो दिल तो पागल है में जिन्होंने दिया था, और गदर, पहली गदर में दिया गदर, बिल्कुल गदर। तो बस जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ इनकी जोड़ी टूटी ना, तो उसके बाद में इनके यहाँ पर फिल्म संगीत मर गया। पेंटर बाबू का ए गमे यार बता कैसे जिया करते हैं जिनकी तकदीर नहीं, जब याद की बदली छाती है, ए गमे यार तो उसका है एक नजर का, ये जब याद की बदली छाती है तब आंख मेरी भर आती, ये गाना अच्छा था। आप क्लर्क में चले जाओ तो एक गाना अच्छा था, बस वह है कि नीलाम घर में हमने नीलाम होके देखा, रेखा जी पर है। बाकी इसके बाद में जय हिंद में, देशवासी में, कलयुग और क्यों, इन सब फिल्मों में एक भी गाना याद नहीं रहता है। तो ये जो दोहराव था ना मनोज कुमार जी का, इसने इनकी रचनात्मकता पर इतनी धुंध बना दी कि उसके बाद में, अच्छा एक और है यहाँ पर, मैं उसका कारण समझता हूं, ये जानबूझकर उन्होंने दोहराव नहीं किया, वो डल पड़ गए थे बतौर फिल्मकार। मैं यहाँ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, बतौर फिल्मकार डल पड़ गए। हुआ ये था कि कुणाल गोस्वामी को उन्होंने क्रांति में बच्चे का रोल दिया, जो बच्चा पैदा होके आता है फिल्म के एंड में, शशि कपूर और इनके साथ में 3 लोगों के साथ ये मशाल लिए रहता है। बिल्कुल। तो कुणाल गोस्वामी को उन्होंने छोटे बेटे को लॉन्च किया, विशाल के नाम से तो वीआईपी विशाल इंटरनेशनल जो था वो बनाया था बैनर, छोटे को लॉन्च किया। अब हुआ क्या कि देखिए इनका और शशि जी का प्रेम विवाह हुआ था। हम दोनों को ही प्रणाम करते हैं, अच्छे लोग, अच्छी आत्माएं, लेकिन हर परिवार में कुछ ऊंच नीच होती है। तो इन्होंने पेंटर बाबू में जब लॉन्च किया भाई को, और इधर तो फिल्म पिट गई। मतलब एक नुकसान तो क्या हुआ, फिल्म बुरी तरह पिट गई, क्रांति जो कमाया था वो काफी लग गया। दूसरा ये परिवार में कलह हो गई कि भाई को लॉन्च किया, बेटे को क्यों नहीं लॉन्च करते। तो हुआ ये क्या कि कलाकार वगैरह में दूसरे लोगों ने लिया, घुंघरू में लिया, लेकिन इन्होंने फिर बेटे को लॉन्च किया। अब बेटा फिर नहीं चला, घर ऐसा बताते हैं कि वो गृह क्लेश बड़ा, पैसा खूब लग गया, और अंततोगत्वा इनके पिताजी को आत्महत्या करनी पड़ी। भगवान जाने कुछ भी हो, लेकिन बुरी बात तो घर में हो गई ना। तो इधर तो एक पक्ष और उधर पिता की क्षति। ऊपर से क्या हुआ, एक बिल्डर ने इन्हें कहा, मैं ऑथेंटिक बात बता रहा हूं, एक बिल्डर ने इन्हें कहा कि आपके बंगलों पर हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, शुरू के ऊपर के 3 या 4 फ्लोर आपके होंगे। तो इन्होंने साइन कर दिए, वो फ्रॉड कर गया, मुकदमेबाजी में उलझ गए, जय हिंद फिल्म इसी चक्कर में पिट गई। आप देखिए ना, जो मनोज कुमार एलपी के, अच्छा एलपी को फिर लिया इन्होंने वापस, देशवासी में फिर लिया एलपी को, लेकिन जो मनोज कुमार एलपी के साथ मिलकर ये कहते हैं कि प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, वो देशवासी में किस हद पर आ गए उनके गाने कि सारी गली में मच गया शोर, पड़ोसन पकड़ी गई। ये बाजार की मजबूरी थी, बाजार की अलग। फिर इसके साथ में पिता की आत्महत्या से तनाव इतना बढ़ा कि फिर वो उनका जो है सब कुछ हाथ से छूट गया। और फेसबुक पर जब मेरा उनका अंतिम संवाद हुआ कई साल पहले, तो मैं पंडित जी प्रणाम इतना ही कहता था। वो एक बार उन्होंने लिखा, इससे आगे कुछ पंडित तो आप हैं। मैंने कहा मैं हिम्मत ही नहीं कर सकता कि आप समझ ही नहीं सकते आप मेरे लिए क्या है। मैं फिल्म इंडस्ट्री में रवि जी सबसे बड़ा फिल्मकार मानता हूं तो मनोज कुमार को,
राज कपूर, विजय आनंद से भी पहले। लेकिन एक्टर मिला लूं तो मनोज कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और इन सबसे ऊपर संजीव कुमार, ये मेरे 4 ही पसंद। मुझे 3 ही लोगों से ऑटोग्राफ लेने की बात थी, लता जी, अटल जी और मनोज कुमार जी। आप और श्रीवास नायडू जी से भी मैंने कहा था मनोज कुमार जी जीवित हैं जी, तब तक मुझे मिलवा दीजिए, ऑटोग्राफ दिलवा दीजिए। को अब हाँ, ईश्वर को शायद इतने बड़े निर्देशक की अपने पास में जरूरत थी, स्क्रिप्ट लिखवाने, गाने लिखवाने, बिल्कुल, डायरेक्शन करवाने के लिए शायद ईश्वर को ज्यादा जरूरत थी। क्या कर सकते, हुँ, दिल उदास है, मन इसलिए बिल्कुल प्रसन्न है आज कि मनोज कुमार जी बिल ने इतना बढ़िया काम हिंदी सिनेमा में किया, प्रस्थान कर गए। शान की मौत है साहब, शान की मौत है। ऐसे आदमी के काम पे गर्व होना चाहिए, रोमांच और गर्व गौरव का विषय है। निश्चित रूप से जाना तो एक दिन सबको है, सबको है, जाना तो सबको है, नहीं लेकिन जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी तेरी मेरी मेरी कहानी है। कहानी। जी, आज कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना कुछ है। खोकर और मनोज पाना कुमार है, जी ने कहा है ना, जीवन का मतलब तो आना और आना और जाना है, जाना है। परछाई रह जानी कहानी। बस, बस वे आए और वे चले गए। जी, आपने इतने अच्छे से मनोज कुमार साहब के व्यक्तित्व और उनके काम पर जो रोशनी डाली है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चली है। कई दर्शक हमारे मतलब वो आपके मुरीद हो चले हैं, वो सुबह से भी मैसेज आ रहे थे कि मनोज कुमार साहब पर आज क्या करेंगे? तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने कहा सुबह इसी तरह से हुई फिर और कुछ चीज़ें जो है गड़बड़ होती चली गई तो कुछ नहीं। फिर जब शाम को आपसे बात हुई तो चलिए मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा हो गया कि हम बात करेंगे और जो हमारे दर्शक ये चाह रहे थे कि हम कोई वीडियो बनाएँ या मनोज कुमार साहब पर बात हो, तो आपसे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती थी फिर। तो आप आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नवरात्रि के जी, नवरात्रि के पूजन हाँ। की व्यवस्था नहीं होती ना तो हम और बैठते, लेकिन नवरात्रि के पूजन में बैठना, रात्रि नहीं, पूजन में बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मित्र आदेश करेंगे तो आप और हम चलिए, फिर चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जय श्री चलिए, आपका भी राम। समय हो रहा है। जी, प्रणाम, नमस्कार, बाय।